राजद का संस्कार नजर आ रहा है कि उनका क्या है, अनपढ़ गवार वाली भाषा, वही भाषा ना है। तो जो चरवाहा विद्यालय में पढ़ेगा तो उसी प्रकार का भाषा का प्रयोग करेगा। अभी तो विरोध हो गया, 19 दल बहिष्कार कर दिया। अरे 25 दल साथ में है, 366 सांसद साथ में है, 18 राज्यों के सरकारें साथ में है। राजद को पिछली बार 0 पर आउट हुआ है ना बिहार में, एक को सांसद नहीं ना है, तो उनके विरोध का क्या फायदा, उनके सांसदें नहीं है, तो वो विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा तो कोई है ही नहीं, तो हम क्यों जाएं। तो इसे केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी मिले तो उसको जो है से नोचो खसोटो, अपने पक्ष में उसको लूटो। जनता से क्या मतलब है, जनता से उनको कोई वास्ता है क्या। अपने परिवार के लिए बिना कुछ किए तेजस्वी यादव 54 संपत्ति के मालिक कहां से बन गए, कोई लाए थे क्या, उनके बाप दादा का था क्या। आए, आप बिना कुछ किए और उनके नाम से जो है से बना दिए कुल संपत्ति। तब हो रहा है ना, जांच हो रहा है, बेल पर ना है, जा रहे हैं ना रोज जो है से ईडी और सीबीआई के पास। केजरीवाल से 3 बार मिले हैं और केजरीवाल ने कहा कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं, मेरा केवल जो है से विकास के सवाल पर चर्चा हुई है। और वो कोई कोई साथ तो नहीं दे रहा है, घूम रहे, पहले घूम रहे थे प्रधानमंत्री का पद लेकर करके, मैं बनूंगा, और जब पता चल गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं केवल विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं, मैं किसी पद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट करती है भाजपा के कटाक्ष करते हुए। ट्वीट में क्या लिखा है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सत्ता के नशे में भाजपाई पागल हो गए हैं। और क्या है, सत्ता के नशे में चूर ये भाजपाई भारत देश के आधार एकता, संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के साथ वही कर रहे हैं जो एक शराब पिला दिया गया मदमस्त हाथी पागल होकर बड़े बड़े यंत्र से सजाए उद्योग के साथ करता है। और क्या लिखे, जिसे बगीचे को नेहरू जी ने सजाने का काम शुरू किया उसे भाजपाई बर्बाद कर दिए। तो मतलब जो भाजपा के तरफ जो इशारा कर रहे हैं वो पागल बता रहे हैं कि भाजपा वाले सब पागल हैं। लोकतंत्र, आर्थिक व्यवस्था, जो सामाजिक न्याय की बातों, तमाम बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो क्या भाजपा पागल है क्या, सब भाजपा के कार्यकर्ता नेता? जो राजद के लोग लिखे हैं या ट्वीट किए हैं, उनकी भाषा ये बताती है कि उनका क्या संस्कार है। ये चरवाहा विद्यालय से निकले लोग हैं, तो जितना ज्ञान होगा उतना ही ना बोलेंगे, उसी प्रकार की भाषा भी जो है से लिखेंगे। प्रयोग तो भाषा से संस्कार नजर आता है, तो राजद का संस्कार नजर आ रहा है कि उनका क्या है, अनपढ़ गवार वाली भाषा, वही भाषा ना है। तो जो चरवाहा विद्यालय में पढ़ेगा तो उसी प्रकार का भाषा का प्रयोग करेगा। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र से। इतिहास रचा जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, और ये पूरी परिकल्पना विस्टा का निर्माण नए संसद भवन का इसका भी तो नरेंद्र मोदी जी का है। इसका भी तो विरोध हो गया, 19 दल बहिष्कार कर दिया। अरे 25 दल साथ में है, 366 सांसद साथ में है, 18 राज्यों के सरकारें साथ में है। तो विरोध जो है से, जिसके पक्ष में जो है से बहुमत होता है वही जो है से देश पर शासन करता है, वही जनता की सेवा करता है। जनता जिसको चाहती है उसी को ना, तो जनता किसको चुन करके लाई है, तो विरोध करने वाले खुद जो है से बाहर हो जाते हैं और हो गए हैं। राजद को पिछली बार 0 पर आउट हुआ है ना बिहार में, एक को सांसद नहीं ना है, तो उनके विरोध का क्या फायदा, उनके सांसदें नहीं है, तो वो विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा तो कोई है ही नहीं, तो हम क्यों जाएं। तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो उनके साथ खड़ा है उन लोगों का भी हश्र राजद की तरह ही होगा, वो लोग भी 0 पर आउट होंगे जो विरोध तो कर आपको रहे हैं। पागल कर रहे हैं। अरे भाई पागल जो है इसीलिए ना तो कर रहे हैं कि उसका भाषा, उसका संस्कार सब नजर आ रहा है। चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं तो वही ना संस्कार रहेगा। तो वहां क्या पढ़ाई होगा, क्या जानेंगे, उसके इतिहास के न जानकारी है, न ज्ञान है, न भारत के इतिहास से। उनको तो केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी मिले तो उसको जो है से नोचो खसोटो, अपने पक्ष में उसको लूटो। जनता से क्या मतलब है, जनता से उनको कोई वास्ता है क्या। अपने परिवार के लिए बिना कुछ किए
तेजस्वी यादव 54 संपत्ति के मालिक कहां से बन गए? कोई लाए थे क्या? उनके बाप दादा का था क्या? आए, आप बिना कुछ किए और उनके नाम से जो है से बना दिए कुल संपत्ति। तब हो रहा है ना, जांच हो रहा है, बेल पर ना है, जा रहे हैं ना रोज जो है से ईडी और सीबीआई के पास, रोज भाजपा दरबार वाले लगा रहे हैं ना। मतलब जब जब भाजपा डरती है तो बीजेपी ईडी सीबीआई को आगे करता है। तो अरे हम लोग लालू यादव पर सीबीआई केस कब किया था, कब चार्जशीट हुआ था, कब जेल गए थे? उस समय भाजपा नहीं थी, उन्हीं की सरकार थी, चाहे कांग्रेस की जिसके साथ है या देवगौड़ा और गुजराल की सरकार जिसको लालू यादव बनाए थे, तो वही लोग ना है। तो प्रमाण और साक्ष्य जो रहेगा, जब घोटाला का, लूटने का, भ्रष्टाचार का, तो कोई सरकार रहेगा। सरकार क्या करता है? एजेंसी काम करती है, और वो एजेंसी जो है से कार्रवाई करती है। तो क्यों नहीं देवगौड़ा रोक दिए थे, क्यों नहीं गुजराल रोक दिए थे, क्यों नहीं जो ऐसे मनमोहन सिंह रोक दिए थे? अब मनमोहन सिंह तो बचाने के लिए लाए थे जो एक सर्कुलर, और उसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया कि भाई सजा होने के बाद भी और जेल जाने के बाद भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लालू यादव को बचाने के लिए वो सर्कुलर ला रहे थे, अध्यादेश जारी कर रहे थे, और उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने नॉनसेंस करके और उसको फाड़ दिया था, ताकि जो है से लालू को कोई बचा ना सके। ट्वीट में अभी आगे जो है से ट्वीट में अभी राजद वाले लिखते हैं कि जिस बगीचे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सजाने का काम किया था, देख लीजिए कहाँ इशारा है, उसको भाजपा वाले उधेड़ने का काम कर रहा है। बगीचा को लहलहा रहा है। नेहरू जी समेट करके उस बगीचे का मालिक बन करके बैठे थे, आज वो बगीचा लहलहा रहा है, और जनता उस बगीचे को जो है से पूरे मनोभाव से उसको ग्रहण कर रही है, देख रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आज जो है से जो दुनिया का सबसे चर्चित व्यक्ति हो गया, सबसे पावरफुल व्यक्ति हो गया, सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति हो गया, जिसका बाइडेन जैसा व्यक्ति भी अमेरिका के राष्ट्रपति उसका कहता है कि मैं परेशानी, आपके कारण परेशानी का सबब बन गया हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और जिसको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कह रहा है, अब पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री जिसका पैर छू कर करके सम्मान कर रहा है, वो सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, ये भारत का सम्मान है, और ये सम्मान मोदी के कारण इस भारत को मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है। तो ये पता नहीं चल रहा है आज जिनका जो है से वजूद समाप्त होने वाला है, तो वो लोग तो इसी प्रकार की बात बोलेंगे। यही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि 2024 में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसलिए जनता 14 में उनको प्रधानमंत्री बनाई बहुमत से, 19 में बनाया और आगे 24 में बनाएगा। 14 में 17 करोड़ वोट, 19 में 23 करोड़ वोट, लगातार और 24 में 42 करोड़ वोट। लिख लीजिए, मैं पक्के के तौर पे विपक्ष एकजुट हो रहा है, रहेगा नहीं। नीतीश कुमार पूरा सभी से बात कर रहे हैं, और सुनिएगा सुनिएगा सर, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, जो उधर से रिव्यू आ रहा है वो कर रहे हैं पॉजिटिव है, और 2024 में आने वाले समय में मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष का एक का जो है से करने का क्या फायदा हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? जा रहे हैं, जहां गए तो थे विपक्ष को एक करने के लिए उड़ीसा, और वहां के मुख्यमंत्री क्या कह दिए कि मेरा तो टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ लोग घूमने उमने के लिए आते हैं, चाय नाश्ता करने आते हैं, और दूसरे दिन जाकर के प्रधानमंत्री से मिल लिए। केजरीवाल से 3 बार मिले हैं, और केजरीवाल ने कहा कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं, मेरा केवल जो है से विकास के सवाल पर चर्चा हुई है। और वो कोई साथ तो नहीं दे रहा है, घूम रहे थे प्रधानमंत्री का पद लेकर करके, मैं बनूंगा, और जब पता चल गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं केवल विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं, मैं किसी पद का लायक नहीं हूं। पहले ही कह दिया। सवाल तो वहां कोई उस लायक नहीं है, और सब मिल कर करके लायक बनेगा भी तो जनता उसको नालायक समझ ली है, और जनता उसको नीतीश जी को सबको जितना विपक्ष में बैठा है ना, इसलिए ना मोदी को बार बार चुन रहा है। अगर जनता लायक समझती तो इनको 0 पर आउट करती, नीतीश कुमार को 14 में 2 पर लाती। अब हम आते हैं संसद भवन पे। आप बोलें कि संसद भवन फूल के तरह खिल रहा है,
तो जो तमाम SC/ST समाज के लोग हैं वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि भाजपा दलित विरोधी सरकार है। इसमें और भारतीय जनता राष्ट्रपति का अपमान किया है भाजपा वाले। भारतीय जनता पार्टी ने देश का सर्वोच्च पद पर दलित, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बैठाने का काम किया है। अगर अंबेडकर साहब को कांग्रेस के लोग तो लगातार चुनाव लड़ते थे तो हराते रहते थे, उनके खिलाफ उम्मीदवार देते थे, और उनको अगर संसद में भेजने का काम किया, उनको जितवाने का काम किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था बंगाल के अंदर में। यह आपको पता होना चाहिए। और उस अंबेडकर साहब को सदा कांग्रेस के लोगों ने अपमानित करते रहा, उनके नीतियों को कभी जमीन पर उतरने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया। और सम्मान ही नहीं, उनके जो पंच स्थान थे उसको पंच तीर्थ के रूप में, चाहे उनका दीक्षा भूमि हो, जन्मभूमि हो, शिक्षा भूमि हो, निर्माण भूमि हो, उन तमाम को पंच तीर्थ के रूप में दिया ताकि लोग जाएं और उनको समझें, देखें और ग्रहण करें, उनसे सीख लेने का काम करें। तो उनका सम्मान अगर किसी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़ों को अगर दिया है और महत्वपूर्ण तरीके से उसको मुख्य धारा में जोड़ने का, लाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस या अन्य दल जो ये लोग हैं जो लगातार सत्ता पर काबिज रहे, उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, उनको कभी जो है से पॉलिटिकल शक्ति देने का काम नहीं किए। मोदी जी ने उनको पॉलिटिकल शक्ति दिया है, इसलिए आज सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के सांसद अगर चुन करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा अगर विधायक अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए लोग जो है से पसंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।